चुनावी माहौल में नेताओं के वादों का सिलसिला जारी है, लेकिन आप जिस नेता को अपना कीमती वोट देने जा रहे हैं, क्या आपको चुनावी समय में उतरे उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी है? अगर नहीं है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं हमारे खास प्रोग्राम नो योर कैंडिडेट के जरिए, जिसमें आप अपने नेता को अच्छी तरह से जान सकेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे देहरादून की सहसपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी अग्रवाल और सहसपुर विधानसभा से ही निर्दलीय प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं लक्ष्मी अग्रवाल के साथ हमारे रिपोर्टर की ये खास बातचीत। चुनाव की तैयारियां काफी जोरों पे है। प्रचार प्रसार प्रत्याशी काफी तेज गति से कर रहे हैं। हमारे साथ सहसपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी अग्रवाल जी मौजूद हैं। हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रसार है आप लोगों के बीच पहुंचे हैं, क्या कुछ आप रख रही हैं, किस तरह से लोगों से अपनी बात रख रही हैं? देखिए, जहाँ तक प्रचार प्रसार की जरूरत है, मैं पिछले 10 सालों से घर घर क्षेत्र का घूम रही हूँ। प्रचार प्रसार की जरूरत उन नेताओं को होती है जो 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आते हैं, लेकिन अब यह है कि पब्लिक में विधिवत वोट मांगने जाना ही होता है और मुझे जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। मुझे मुद्दे क्या रहेंगे आपके? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच रख रही हैं? किस तरह से आप बात रख रही हैं अपनी? देखिए, ये पछुआदून कहा जाता है ये क्षेत्र, और मुझे लगता है बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। अभी तक ना यहाँ सड़कें हैं ढंग से, लोगों को ना बिजली नहीं है। कितने घर ऐसे हैं जहाँ लोगों के बिजली के कनेक्शन तक नहीं है। आप समझ सकते हैं हम किस दौर में जी रहे हैं। हम विकास की बात करते हैं, कितने घर हैं? कम से कम 50-60 से ज्यादा घर इस क्षेत्र में ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक कनेक्शन ही नहीं लोगों के। वो बिल्कुल सैलाकुई जैसे क्षेत्र में रह रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा के इतनी खराब स्थिति है कि स्कूल में तो बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। तो तमाम पानी की अभी भी इतनी दिक्कतें हैं लोगों को। सर्दियों में दिक्कत हो रही है, गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो क्या मानती, कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? देखिए, जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार है। एक बार वोट मांगने के लिए लोग आते हैं, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते। जीतने आने के बाद कोई क्षेत्र में नहीं आता और जनता उनको जवाब देगी इस चुनाव में। चुनौतियां बड़ी होंगी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में वो राष्ट्रीय पार्टी है, तो बहुत बड़ी चुनौती है। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो किस तरह से, क्या कुछ आपकी जो रणनीतियां हैं, किस तरह से मैदान में खड़ी हैं आप? देखिए, जहां तक पार्टियों की बातें, लोगों का पार्टियों से मोह भंग हो चुका है। बड़े बड़े नेता अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि लोग कह रहे हैं हमें कैंडिडेट चाहिए। पार्टियां अभी तक पार्टियों के विधायक रहे क्षेत्र से, अभी तक 3 बार पार्टियों के विधायक रहे, लेकिन इस क्षेत्र में जो स्थिति है वो भी बहुत दयनीय स्थिति है। जो विकास की जो स्थिति है, बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये। तो वो पार्टियों के रहे, लोग कह रहे हैं पार्टी को तो हम हमेशा देखते हैं, इस बार तो हमें उम्मीदवार देखना है जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। तो लक्ष्मी अग्रवाल का यही कहना है कि लोग इस बार पार्टी नहीं प्रत्याशी देख रहे हैं और ये उसी के बल पे चुनाव जीतने का दावा कर रही हैं। देहरादून से कैमरामैन राकेश चंद्रा के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, इंडिया वाइस।